हेलो जी। सो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था कि कैसे आप किसी भी फाइल से डेटा को रीड कर सकते हो, राइट? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप कैसे किसी भी फाइल के अंदर राइट कर सकते हो। तो बेसिकली आपका प्रोसेस सेम है। यू आर गोइंग टू टाइप एफ इक्वल टू ओपन। ओपन के अंदर हम लोग पास करते हैं सबसे पहले अपनी फाइल का नाम, वेयर वी आर गोइंग टू राइट समथिंग, लेट्स से data.txt, एंड देन यू हैव रीड, लाइक रीड की शॉर्ट फॉर्म आर, राइट, जो हमने लास्ट टाइम यूज की थी। दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज डब्ल्यू, दैट इज फॉर राइट। एंड इसके बाद में आप सिंपली इस एफ ऑब्जेक्ट के साथ में, जस्ट लाइक हमने रीड यूज किया था, वी आर गोइंग टू टाइप राइट हेयर। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज सम लाइन, और आई कैन जस्ट से दिस इज लाइन 1। ओके, एंड आई जस्ट क्लोज दिस। सिंपल इनफ, लाइक 3 लाइन का कोड है, ऐसे आप पाइथन के अंदर फाइल के अंदर लिख सकते हो। I'm just going to execute it, और ये आपका execute हो गया। If I just go to data.txt के साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हो this is line 1, जो exactly हम लोगों ने write किया। Okay, and again आप यहाँ पे same वही slash n करके new line character भी use कर सकते हो, up to you। So अगर मैं एक और line यहाँ पे लिखूँ f dot write, और यहाँ पे जाके हम लिखें this is line 2, और उसको मैं execute करूँ, and we can just go inside data.txt, you can say this is line 1, this is line 2। ठीक है जी, तो ये आपका सिंपलेस्ट वे है इसको लिखने का। अनदर तरीका आपका क्या हो सकता था, जो हमने विद वाला देखा था लास्ट टाइम एज वेल, राइट? तो वहाँ पे हमें क्लोज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन इन दोनों लाइन को हम एक स्टेप आगे कर देंगे, राइट? एंड इंस्टेड ऑफ एफ हियर वी कैन जस्ट टाइप विद ओपन data.txt as f, राइट? एंड देन वी कैन जस्ट यूटिलाइज लाइक दिस वन। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको कर देता हूँ लाइन 3, जस्ट टू हैव एन एग्जाम्पल कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। Execute this, आपका execute हो गया। If you go to data.txt, you can see line 1 and line 3। ठीक है, तो आप इस तरीके से डेटा के अंदर राइट कर सकते हो। यहाँ पे बस एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि जब मैं रीड कर रहा था, ठीक है जी, तो अगर मैं कोई ऐसी फाइल को रीड करने की कोशिश करूंगा जो एग्जिस्ट नहीं करती, उस केस में हमारे पास में आ जाएगी एरर, जस्ट लाइक data1.txt एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं इसको रीड करने की कोशिश करता तो वहाँ पे एरर आ जाएगी। और व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट राइट अ प्रोग्राम राइट नाउ, राइट? विद ओपन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा data1.txt, open it in a read mode, right? And उसके बाद में as f, and I'll just say f, sorry, f dot read, और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ जो भी डेटा इसके अंदर से आ रहा है, and execute it, तो आप देख सकते हो, सॉरी, फर्स्ट लेट मी क्लोज दिस, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको ऊपर कोड को चलाया वो डेटा 1 आपकी क्रिएट हो गई। सो लेट मी डिलीट दैट वन, एंड यहाँ पे हम डेटा 1 को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, वो कह रहा है कि यार ये फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और आपकी जो एरर आएगी दैट विल बी फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, तो आपकी अगर कहीं भी ये वाली एरर आती है, ये नो कि जो फाइल आप रीड करने की कोशिश कर रहे हो वो आपको नहीं मिल रही है। लेकिन इन द केस ऑफ राइट होता क्या है कि अगर आपकी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये डब्ल्यू अगर आप यूज कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली उसको बना देता है। ठीक है जी, लाइक डेटा वन डॉट टी एक्स टी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, इफ आई जस्ट सेव इट एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पे डेटा वन डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट करने लग जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अनदर थिंग जो आपको डब्ल्यू के बारे में याद रखनी है, इस राइट मोड के बारे में याद रखनी है, कि ईच टाइम यू आर राइटिंग समथिंग हेयर, तो आपका जो पुराना कंटेंट है डेटा वन डॉट टी एक्स टी के अंदर वो पहले डिलीट होगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, अभी अगर मैं डेटा वन डॉट टी एक्स टी के अंदर जाऊंगा, यू कैन सी दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 3। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लाइन 4 और लाइन 3, तो आपका वो लाइन 1 वहाँ पे नहीं होगा, लाइन 1 लाइन 3 नहीं होगा, ये फिर से आपका लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो रीड में अगर फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है वो दोबारा बन जाती है, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उसका सारा कंटेंट चेंज हो जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट राइटिंग इनसाइड द फाइल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक और टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड अपेंड।